हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एक्स स्पीड एजुकेशन पॉइंट। मैं हूं नागेन सर और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 1.2। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि कर्ण में 5 एक अपरिमेय संख्या है। पहले तो हम लोग थोड़ा सा इस पे चर्चा कर लेते हैं बच्चे कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो परिमेय संख्या वह संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है जहां q नॉट इक्वल टू 0 होता है, मतलब डिनोमिनेटर नीचे हर जीरो नहीं होना चाहिए, अंश जीरो हो सकता है, तो उसको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन हमें सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या, और अपरिमेय संख्याओं में अधिकतम हमको कर्णी वाली संख्याओं को अपरिमेय सिद्ध करने के लिए आता है एग्जाम में। तो पहले इस पर हम लोग जान लेते हैं। अपरिमेय संख्या तो वे संख्याएं जो कर्णी में होती है उसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना होता है। लेकिन ऐसी संख्या अगर कर्णी में है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है तो वह संख्या अपरिमेय संख्या होती है। जैसे हम लोग मान लेते हैं कर्णी में 2, कर्णी में 3, कर्णी में 5, ये सारी संख्याएं, कर्णी में 7, कर्णी में 8, कर्णी में 10, ये सारी संख्याएं अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर बात करते हैं कर्णी में 4 की तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 होता है और पूरा पूरा इसका वर्गमूल निकल गया। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। तो जब हम इसे p बाई क्यू के रूप में अगर ले रहे हैं तो ये संख्या परिमेय संख्या हो जाएगी। तो आइए देखते हैं, पहले क्वेश्चन को लेते हैं। हम लोग का पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि कर्ण में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो विरोधाभास विधि द्वारा हम लोग मान लेंगे कि माना कर्ण में 5 एक परिमेय संख्या है। कर्ण में 5 एक परिमेय संख्या है। विरोधाभास विधि, तो विरोधाभास विधि में हम लोग ठीक उसका उल्टा मान लेते हैं। अब इसने कहा कि कर्ण में 5 एक अपरिमेय संख्या दर्शाना है, तो हमने मान लिया कि कर्ण में 5 एक परिमेय संख्या है। और जब कर्ण में 5 एक परिमेय संख्या होगी तो हम इसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अर्थात हम कर्ण में 5 को लिख सकते हैं कि कर्ण में 5 बराबर a बाई बी। मान लिए कि कर्ण में 5 a बाई बी के बराबर है, जहां a तथा b सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या है। अब सह अभाज्य संख्या क्या होती है? हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत पेशेंसली पढ़ेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन फिक्स है कि बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। इसका लगभग 90 प्लस चांस होता है, बोर्ड एग्जाम में आने का 90% से भी ज्यादा चांस होता है, और हर साल आता है, इस साल भी आया था। तो इसको बहुत धैर्यपूर्वक सीखते हैं। सहअभाज्य संख्या क्या होती है? वे दो संख्याएं जिनका HCF 1 होता है वह सहअभाज्य संख्याएं होती है। जैसे हम देख लेते हैं 2 और 3 सहअभाज्य संख्या है क्योंकि इसका HCF 1 है, इसका HCF 1 है। और HCF 1 उन संख्याओं का होता है जो संख्याएं किसी संख्या से नहीं कटती है। ऐसी संख्या जो केवल खुद से और 1 से डिविजिबल होगी वह अभाज्य संख्या होती है, और अभाज्य संख्याओं का HCF भी 1 होता है। तो आइए देख लेते हैं, मतलब a और b सह अभाज्य संख्या माने हैं, मतलब a और b का HCF 1 होना चाहिए। a और b का HCF 1 होने का मतलब यह है कि a और b किसी भी संख्या से भाग नहीं होना चाहिए। चलिए दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं कर्णी को हटाने के लिए। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर चलिए वर्ग करते हैं। तो कर्णी में 5 का वर्ग कर लेंगे, इधर a बाई बी का वर्ग कर लेंगे। तो कर्णी में 5 का वर्ग, स्क्वायर से कर्णी खत्म हो जाता है, यहाँ 5 बच जाता है। इधर a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर, और b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर हो जाता है। अब
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। इसका भाग है b का, इधर आकर के गुणा हो जाएगा, तो 5 में गुणा हो गया b स्क्वायर का, इधर आ जाएगा a स्क्वायर। अब 5 का गुणा है, इधर आकर के भाग हो जाएगा, तो b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटा में 5। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। अब समीकरण 1 से क्या पता चलता है? समीकरण 1 से हमें पता चलता है कि a स्क्वायर जो है 5 से विभाज्य है। अब यहां पर सीखने वाली बात यह है कि किसी संख्या का वर्ग यदि किसी संख्या से भाग हो रहा है तो वह संख्या भी उस संख्या से भाग होगी, लेकिन समझ में नहीं आया। आइए देखते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि 4 का वर्ग 16, 4 का वर्ग, ठीक है, 4 का वर्ग 16 होता है। 16 हम कह रहे हैं कि 4 का वर्ग जो है 2 से विभाज्य है। 4 का वर्ग 2 से विभाज्य मतलब 2 से भाग हो जाता है, तो 4 का वर्ग यानी कि 16 2 से भाग हो जाता है, 2 8 16 कट जाता है आसानी से। तो ये 4 भी 2 से भाग होना चाहिए। यदि 4 का वर्ग 2 से भाग हो रहा है तो 4 भी 2 से भाग होगा। जैसे 4 को हम 2 से भाग करते हैं तो ये कट जाता है। तो वैसे ही यदि a स्क्वायर 5 से अगर भाग हो रहा है तो a भी 5 से भाग होगा, क्योंकि बटे का मतलब भाग होता है। तो यहां हम लिखेंगे कि यहां, या फिर समीकरण 1 से लिख लीजिए, समीकरण 1 से a स्क्वायर 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, अतः a भी 5 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। a स्क्वायर अगर 5 से भाग है तो a भी 5 से भाग होगा। अब यहां पर हमको देखने को मिल रहा है कि a स्क्वायर को जब 5 से हम भाग किए हैं तो इसका आंसर b स्क्वायर के बराबर है। a स्क्वायर जब 5 से भाग हो रहा है तो आंसर b स्क्वायर आ रहा है। तो जब a को हम लोग भाग करेंगे तो आंसर कितना आएगा? अब ऐसे तो पता चलेगा नहीं। अगर अक्षर को हम भाग देते हैं तो कैसे पता चलेगा हमें कि कितना आएगा? अब जैसे हमने a के स्क्वायर यानी 4 के स्क्वायर को हमने भाग किया 2 से तो आंसर 8 आया, लेकिन 4 को जब हमने भाग किया तो आंसर 2 आया। इसका मतलब a स्क्वायर को भाग किए हैं तो b स्क्वायर आया है, तो a को भाग करेंगे तो b नहीं आएगा, कुछ और ही आएगा। मान लेते हैं c आएगा, मान लेते हैं कि c आएगा। तो a को जब हम 5 से भाग कर रहे हैं तो मान ले कि c आ गया। यहाँ a स्क्वायर को 5 से भाग किया गया तो b स्क्वायर आया है, a को 5 से भाग किया तो हम मान ले कोई नई संख्या c आ गई। अब यहां से a बराबर 5 का यहाँ भाग इधर जाके गुणा हो जाएगा, तो 5 का c में गुणा होगा तो 5c आ जाएगा। अब हम a का मान जो है समीकरण 1 में रख देंगे। a का मान समीकरण समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रखना चाहिए। यहां से a का मान हम रखेंगे इस समीकरण में, ये a का मान है, तो मिल जाएगा कि b स्क्वायर बराबर एक यहां हम रखेंगे 5c, एक यहां रखेंगे 5c, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे और नीचे 5 है तो 5 बच जाएगा। चलिए, तो b स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25 होता है और c का स्क्वायर करेंगे c स्क्वायर होगा बटा में 5, 5 से कट जाएगा, 5 5 25, तो b स्क्वायर का वैल्यू आ गया 5c स्क्वायर। अब 5 का इसमें c में गुणा है, इधर आकर के भाग हो जाएगा, तो b स्क्वायर बराबर b स्क्वायर 5 का गुणा है, इधर आके भाग हो जाएगा बटा में 5 बराबर इधर बचता है c स्क्वायर। तो यहां से अब हमको देखने को मिल रहा है कि b स्क्वायर जो है 5 से भाग हो रहा है, b स्क्वायर को जब 5 से भाग कर रहे हैं तो c स्क्वायर आ रहा है। इसको हम समीकरण 2 भी नाम दे सकते हैं। तो जब b स्क्वायर 5 से भाग हो रहा है तो b भी 5 से भाग होगा, जैसा कि हम पीछे देखे हैं a स्क्वायर 5 से भाग हो रहा था तो a भी 5 से भाग हुआ है। देखिए समीकरण 1 से
ए स्क्वायर 5 से भाग हो रहा है तो ए भी 5 से भाग होगा, वैसे ही बी स्क्वायर अगर 5 से भाग हो रहा है तो बी भी 5 से भाग होगा। लिखेंगे कि समीकरण 2 से बी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, विभाज्य है, अतः बी भी 5 से विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य होगा। अब बी स्क्वायर 5 से भाग है तो बी भी 5 से भाग होगा, लेकिन हमने क्या माना था शुरू में, हम तो माने थे कि ए बाई बी जो है यानी कि ए और बी सअभाज्य संख्या है, मतलब ए और बी एक के अलावा और किसी से भाग नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां देखने को मिल रहा है कि ए भी 5 से भाग है और बी भी 5 से भाग है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? अगर यह परिमेय संख्या होती तो भाग नहीं होता, इसका मतलब ये परिमेय संख्या है ही नहीं, हमारी कल्पना गलत है, हमने गलत मान लिया था यहां पर विरोधाभास विधि द्वारा कि यह परिमेय संख्या है। अतः करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसी बात को अपने शब्दों में लिख देना है। अब यहां पर लिख देंगे समीकरण 2 से बी स्क्वायर 5 से भाज्य है, अतः बी भी 5 से भाग होगा। कहेंगे कि समीकरण 1 व ये नहीं कहेंगे, कहेंगे कि यहां ए तथा बी दोनों 5 से विभाज्य है, परंतु हमने ए तथा बी को सह-अभाज्य संख्या माना था। ये सब हमारी गलत कल्पना की वजह से हुआ है, गलत कल्पना की वजह से हुआ है। अतः करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। इस क्वेश्चन को आप जितना इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कहेंगे बच्चे, क्योंकि ये वाला जो प्रश्न है सिंगल वाला जो आता है करणी में 2, करणी में 3, करणी में 5, करणी में 7 ऐसे करके अपरिमेय सिद्ध करने के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। और अगर ये क्वेश्चन आएगा तो 5 नंबर से कम का नहीं आएगा। और जो चैप्टर 1 होता है हम लोग का, ये 5 मार्क्स देता है। चैप्टर 1 5 मार्क्स का आता है बोर्ड एग्जाम में, और अगर ये क्वेश्चन आया तो 5 मार्क्स का आएगा ही आएगा, इसे कोई नहीं रोक सकता है। आइए एक बार रिकैप करा देते हैं। सिद्ध करना था कि करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमने विरोधाभास विधि द्वारा, यानी कि विरोध मतलब उल्टा, विरोधाभास विधि द्वारा हमने उल्टा मान लिया। अपरिमेय सिद्ध करना तो हमने मान लिया कि परिमेय संख्या है। जब कोई संख्या परिमेय संख्या होती है उसे बड़े के रूप में लिख सकते हैं। तो मान लिया कि करणी में 5 को हम करणी 5 बराबर हो गया a बाई बी के, क्योंकि परिमेय संख्या माने हैं। जहां a और b सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या का मतलब एक के अलावा और किसी से भाग नहीं होना चाहिए। अब करणी को हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग कर दिए। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इधर भी वर्ग किए, इधर भी वर्ग किए, स्क्वायर से करणी खत्म हो गया, यहाँ 5 बच गया। अब a का स्क्वायर a स्क्वायर, b का स्क्वायर b स्क्वायर। अब b से इधर भाग है a स्क्वायर में, इधर आकर के गुणा हो गया, तो 5 गुणे b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। अब b स्क्वायर का मान निकाले हैं, 5 से गुणा इधर आकर के भाग हो गया। यहाँ देख रहे हैं बटा का मतलब भाग होता है। a स्क्वायर 5 से भाग हो रहा है, तो जब किसी संख्या का वर्ग अगर भाग हो रहा है उस संख्या से, तो वो संख्या भी इससे भाग होगी।
अर्थात अगर a स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो a भी 5 से विभाज्य होगा। इसी बात को लिखते हैं कि समीकरण 1 से a स्क्वायर 5 से विभाज्य है, अतः a भी 5 से विभाज्य होगा। अब यहां पर अगर हमने a स्क्वायर को 5 से भाग दिया तो b स्क्वायर आया है, तो a को अगर हम 5 से भाग देंगे तो b नहीं आएगा, कुछ और ही आएगा। तो हमने मान लिया कि a को 5 से भाग किए तो c आ गया है, a को 5 से भाग किए तो c आया। अब 5 का भाग इधर जाके गुणा हो गया, a बराबर 5c। अब a का मान समीकरण 1 में रखने पर जहां a है वहां 5c रखेंगे, यहां पर b स्क्वायर बराबर a के यहां हमने रख दिया 5c, स्क्वायर है तो स्क्वायर किए और 5 बटा में है तो 5 बटा में वैसे ही है। b स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25, c का स्क्वायर, c स्क्वायर नीचे 5 है, 5 5 25 हो गया, b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर बच गया। अब अच्छा हमने इसको इधर पक्षांतर कर दिया, b स्क्वायर बटा में 5 आ गया, इधर c स्क्वायर हो गया। अब हम देख रहे हैं कि b स्क्वायर 5 से भाग है तो b भी 5 से भाग होगा, हमने पीछे सीखा हुआ है। तो समीकरण 2 से b स्क्वायर 5 से विभाज्य है, अतः b भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, अब कंक्लूजन क्या निकला इससे? हमने तो माना था शुरुआत में कि a और b अभाज्य संख्या है, मतलब किसी से भाग नहीं होना चाहिए एक के अलावा, लेकिन ये a यहां पर देख रहे हैं कि a भी 5 से भाग है और b भी 5 से भाग हो रहा है। अगर भाग हो रहा है तो परिमेय संख्या नहीं हो सकती, अर्थात वो परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं कि यहाँ a तथा b दोनों 5 से विभाज्य है, परंतु हमने a तथा b को अभाज्य संख्या माना था। ठीक है, ये सब हमारी गलत कल्पना की वजह से हुआ है। ठीक है, हमने गलत मान लिया था, अपरिमेय को परिमेय मान लिया था, अतः करणीय 5 एक अपरिमेय संख्या है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं।